जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दाकनक जंपकदाम्भूषाम उतुंग बिंकुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। षोडश मातृका देवेभ्यो नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अपनी शंका का समाधान भी प्राप्त हो रहा है। पीपल वृक्ष जो है पवित्र और धार्मिक वृक्ष है। यह वृक्ष ही नहीं है, यह ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। इसलिए कहते पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। परंतु जिनका ग्रह नक्षत्र खराब होता है, जिनको ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी होते, जिनको कष्ट भोगना रहता है, वो पीपल के वृक्ष को कटवा देते हैं और काट डालते हैं। ऐसे व्यक्तियों के यहां, ऐसे घरों में पितृ दोष लग जाता है, प्रेत दोष लग जाता है। उनके यहाँ जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो मंगल दोष वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं, काल सब दोष से मंग वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं, पितृ दोष से बच्चे उत्पन्न होते हैं, सूर्य के साथ राहु बैठने वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं। और ऐसे बच्चों के ऊपर ऊपरी बाधा लगती है, तंत्र मंत्र काला जादू हो जाता है। प्रेत जिन जिन्नात उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और वो मानसिक पागलपन की ओर चला जाता है। वो जिंदगी भर से भोगने के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि माता पिता को कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। ऐसा भागवत गीता जी भी बोलती है और हमारे शास्त्र भी बोलते हैं। और जो मनुष्य इन चीजों को नहीं मानते कि पीपल में देवता का वास है या पीपल को कटवा देते हैं, कुछ नहीं होता है, वो भी वृक्ष है, तो ऐसे नास्तिक मनुष्यों, उनका तो फिर भगवान ही मालिक होता है। क्योंकि जब उनके यहाँ पे उनके जवान बेटे की मौत होती है और भारी भरकम पहाड़ जैसी बहू बच्चे के साथ में उनके सीने पे मूंग दलती है, तब समझ में आता है कि मैंने पीपल का पेड़ कटवाया था, बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पर फिर भी वो किसी से बोल नहीं सकते क्योंकि वो नास्तिक है। वो कहते हैं ईश्वर का ऐसा ही नियम होगा, उसके भाग्य में इतनी ही जिंदगी लिखी होगी, इसलिए वो मर गया। जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए पीपल के वृक्ष को नहीं कटवाना चाहिए। और जिन ने पीपल का वृक्ष कटवाया है उनसे व्यक्तिगत तौर से जाकर के मिलो, एक रिसर्च करो, अनुसंधान करो। शायद आपको पता लगेगा वास्तव में कि जिन जिन घरों में पीपल का वृक्ष था, जिन जिन दुकान की जगह पीपल का वृक्ष था, और जिनने भी पीपल का वृक्ष कटवाया उसके वंश का नाश हो गया। उसके यहां पे नाम लेने वाला कोई नहीं बचा।
चाहे एक समय आया, 50 साल बाद हुआ, 60 साल बाद हुआ, एक पीढ़ी के बाद हुआ, पर हुआ अवश्य, क्योंकि उसके यहां पर पितृदोष की उत्पत्ति तो लगना ही लगना है। और जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष के बारे में उल्टी सीधी अनर्गल बातें करते हैं, उनको मां भगवती सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। पीपल के वृक्षों के ऊपर सिद्ध आत्माओं का वास होता है, जिनको आप सिद्ध भूत भी कह सकते हैं, प्रेत भी कह सकते हैं। तो पीपल के वृक्ष के ऊपर, वट वृक्ष के ऊपर प्रेत आत्माओं का वास तो होता ही होता है। देवी देवता भी बैठते हैं, परंतु जो अच्छे प्रेत होते हैं वो पीपल के अंदर निवास करते हैं, पीपल पर निवास करते हैं। ऐसे तो शास्त्र ये भी कहता है कि पीपल के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब पीपल के वृक्ष में यदि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबका वास है, 33 कोटि देवी देवता का वास है, तो फिर प्रेत कैसे रह सकते हैं? ये तो कुतर्क हो गया। जब हम बोल रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है तो उसे आप स्वीकार करो, क्योंकि पीपल के पत्ते पत्ते में के अंदर जो है कोई न कोई देवता का वास होता है। और यह भी सत्य है कि पीपल के अंदर पितरों का भी वास होता है और प्रेतों का भी वास होता है। इसीलिए कि हर परिवार में किसी की मृत्यु होने पर जब तक कि उसके फूल और राख का विसर्जन नहीं हो जाता, तब तक पीपल के वृक्ष के ऊपर एक मटकी बांधी जाती है, जिससे पानी धीरे धीरे चूता रहता है। वो इसीलिए उस प्रेत के निमित्त बांधा जाता है कि वो प्यासे नहीं रहे, जब तक कि हम और अन्य क्रिया नहीं कर रहे हैं तब तक। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए ताकि आपको पुण्य मिल सके। और पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा बोला जाता है कि रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के अंदर, जैसा मैं बता रहा हूं, देवी देवताओं का वास होता है, तो वो पूर्णतः शुद्ध, सच और पवित्र होना चाहिए। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे शौच भी नहीं करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे सहवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके यहां पे यदि लड़का है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी। पीपल के वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके नहीं रहना चाहिए, और पीपल के वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके स्त्री के साथ सहवास संभोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो बच्चा उत्पन्न होगा वह पागल बच्चा उत्पन्न हो सकता है। और यदि आपके यहां बच्चा है, पहले से ही लड़का है, तो उसकी मृत्यु अकाल मौत को प्राप्त होता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जीवन की सच्चाई बयां कर रहा हूं कि जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे रहे हैं या रहते हैं, उनसे जाकर के आप खुद जाकर के मिल लो कि उनके जिंदगी में सुख है कि दुख है, या उनका वंश में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। तो पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं रुकना चाहिए। पीपल के पेड़ के ऊपर या उसके जहां तक उसकी छाया रहती है, तना रहता है, उसके नीचे शौच नहीं करना चाहिए, पेशाब नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए। पीपल के नीचे बैठ करके जप तप करने से सिद्धियां प्राप्त होती है, ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है। और जिस मंदिर के ऊपर पीपल के पेड़ की छाया हो, वो मंदिर हमेशा जागृत रहता है। वहां मंदिर में जो व्यक्ति मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत भी पूरी होती है। इसलिए हमेशा ऐसे मंदिर में जाना चाहिए जहां पर कि पीपल के वृक्ष के नीचे कोई देवी देवता बैठे हुए हो। उनकी पूजन अर्चन करने से फायदा अवश्य होगा, क्योंकि वो हमेशा जागृत अवस्था में ही रहता है। वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और वहीं पर बैठ करके यदि आप कोई जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वो 100 गुना फायदा देगा आपको।
और पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होने पर आपको ऑक्सीजन लेवल, यदि आपका कम है तो ऑक्सीजन लेवल ठीक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है कि वृक्ष के अंदर पीपल का पूजन ही एक तरीके से श्री हरि विष्णु की पूजा है। और जहां पर श्री हरि विष्णु का वास होता है उस जगह अच्छे पितृ और प्रेत ही उस पीपल में वास करते हैं। और जो अच्छे होते हैं यानी पवित्र होते हैं उन्हें शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता चाहिए होती है, सुगंधित द्रव्य चाहिए होता है। तो पीपल के वृक्ष के अंदर ईश्वर स्वरूप होने की वजह से पितृ और प्रेत सब वास करते हैं। परमात्मा का भी वास होता है। जैसे पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, गूलर का वृक्ष, इमली का वृक्ष, इन वृक्षों में भूत प्रेत जिन जिन्नात इनका वास होता है। यह वृक्ष कभी भी घरों के अंदर नहीं होना चाहिए। और यदि कोई मनुष्य इन पेड़ों का पूजन करता है तो उसे फायदा भी बहुत होता है। जीवन में बहुत सारे कष्ट कम हो जाते हैं। और जो पेड़ मंदिर से जुड़े हुए होते हैं उन पेड़ों की तो विशेष तौर से पूजा होती है। बरगद का वृक्ष, पीपल का, नीम का, इनकी पूजा सनातन धर्म में की जाती है। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। और जब ये पेड़ किसी मनुष्य को प्रसन्न होने पर कुछ देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। इसलिए इन पेड़ों के नीचे दीपक लगाना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे, गूलर के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, इमली के वृक्ष के पेड़ के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य लगाना चाहिए, जिससे आपके यहां धन की कमी नहीं होती है और सुख, समृद्धि, शांति रहती है। और इनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान का दिन होता है। और ऐसा कहते हैं कि पीपल के अंदर जो नारायण का वास है वह सूर्य नारायण भगवान रविवार का दिन होने की वजह से अपना स्थान छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं। पितृ को सुगंध, शुद्ध जल, दीपक, शुद्ध गंध ये देकर के प्रसन्न किया जा सकता है। पीपल हो गया, शमी वृक्ष हो गया, इसके नीचे बैठ करके ना, बेलपत्री का वृक्ष हो गया, आंवले का वृक्ष हो गया, इनके नीचे बैठ करके भागवत कथा पुराण सुनने से सभी कष्टों का निवारण होता है। और सभी योनियों यानी पितृ योनि, प्रेत योनि, इन सब योनियों की गति भी हो जाती है, यानी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत जी करना चाहिए, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत जी करना चाहिए, बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत जी करना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत जी करने से वह भागवत जी का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से पीपल के वृक्ष की महिमा बताई गई है। तो पीपल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अन्यथा आपके जीवन में आप स्वयं अपने हाथों से कांटे बोझ रहे हो और फिर कहते हो हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, हमने किसी की हाय नहीं ली, हमने किसी की बद्दुआ नहीं ली, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है, ये अमावस्या दोष वाला बच्चा क्यों उत्पन्न हो गया, प्रेत दोष वाला बच्चा क्यों उत्पन्न हो गया, विकलांग बच्चा क्यों उत्पन्न हो गया। ये सब आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना है आपको।
बहुत सौ के यहाँ विकलांग बच्चे पैदा हो जाते, बहुत सौ के यहाँ अंधे बच्चे पैदा हो जाते, और विकलांग बच्चे और अंधे बच्चे अक्सर जो है सूर्य ग्रहण के समय पे उत्पन्न होने वाले बच्चे पैदा होते हैं। चंद्र ग्रहण के समय पे यदि उत्पन्न हुए तो वो भी विकलांग और मानसिक रूप से पागलपन वाले बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, खेत के अंदर अच्छा अनाज लगाओ ताकि आपको अनाज ही मिले। खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर फल वाले वृक्ष लगाओ, रस देने वाले वृक्ष लगाओ ताकि आपके जीवन में आनंद ही आनंद मिले, आपके जीवन में रस ही रस की उत्पत्ति हो और आप सुखी रह सको। क्योंकि आप पुण्य पिए, वृक्ष लगाना पुण्य का काम है, और पीपल का वृक्ष लगाना तो 1000 गुना पुण्य का काम है। पीपल का वृक्ष यदि शमशान में लगा दो और उसकी देखरेख करके बड़ा करो तो और लाखों गुना पुण्य का काम होता है। इसलिए पीपल का वृक्ष और बरगद का वृक्ष लगाना चाहिए। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम विष्णवे नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नारायणाय। 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 ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन छोटे छोटे सभी मंत्रों को आप जप करके अपने पुण्य को बढ़ा सकते हो, पितरों को प्रसन्न कर सकते हो, पितरों को शांत कर सकते हो, और अनुष्ठान करने पर पितरों की मुक्ति भी दिला सकते हो। पीपल के वृक्ष को नहीं काटना है, अन्यथा जीवन में वंश का नाश अवश्य होगा।